वाहिद हैं, यकता हैं। इस बात की तफसील यूँ होगी कि अल्लाह एक है, यानी अल्लाह ताला अपनी तमाम सिफ़ात के अंदर, अल्लाह ताला अपनी ज़ात के अंदर और अल्लाह ताला क़ुव्वत के अंदर जिस ज़ात को इलाह कहा जाएगा वो सिर्फ़ एक ही है। अगर कोई खालिक है, कोई तख्लीक करने वाला है, बनाने वाला है, वो एक ज़र्रे से लेके पूरी कायनात तक वो हर वो चीज़ हो जिसका तारुफ़ इंसान ने हासिल कर लिया, या वो चीज़ें हों जो इंसान की दस्तरस से आज भी दूर हैं, इंसान उन तक अपने इल्म के साथ रसाई हासिल नहीं कर सका। सारी चीज़ें तख्लीक अगर किस ज़ात ने की हैं तो वो ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। और जितनी मखलूक़ात इस कायनात में, इस दुनिया में, और फिर इस दुनिया की फ़िज़ा से बाहर जितनी अल्लाह की कायनात है, इसमें जो कुछ है उसकी हिफाजत, उसको रिज़्क़ अता करना, उसको मौत देना, उसका आना जाना, उनका जो उसकी अपनी हयात है, वो सारी की सारी सिर्फ अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में। और अगर इंसान के दायरे में इस बात को लिया जाए कि इंसान अपने दायरे में इस बात को सोचे, तो इंसान के बचपन और पैदा होने से लेकर इंसान के मरने तक और फिर माबादल मौत, जो हमारे तसव्वुर में नहीं है कैसी ज़िंदगी है, जिस तरह हमारे तसव्वुर में ये नहीं है कि हमारे दुनिया में आने से पहले कैसी ज़िंदगी थी, इसी तरह ये भी हमारे तसव्वुर में नहीं आ सकता कि हमारे मरने के बाद कैसी ज़िंदगी हो। सिर्फ़ वो चीज़ें हमें मालूम हैं जो कुरान पाक के ज़रिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए हमें मालूम हुई। तो ये सारी ज़िंदगी का बनाने और बिगाड़ने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह करीम ने कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमाया, इन्ननी अनल्लाह, कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ और मेरे अलावा कोई इलाह नहीं है। और इबादत उस ज़ात की जाती है जो हर एक चीज़ से सुपर हो, हर एक चीज़ से बाला हो, आला हो। वो मसजूद, वो सजदे के लायक है, वो इस लायक है कि उसके सामने माथा टेका जाए। वो सिर्फ अल्लाह है, इसके अलावा कोई नहीं है। जब इंसान इस कैफियत तक पहुंचता है तो फिर अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होती है। जब इंसान इस तसव्वुर के साथ अपने न्याज़ जबीन को झुकाता है और सजदा करता है तो फिर उसे वो मार्फत हासिल होती है जिस मार्फत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया था। हज़रत जिब्राईल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक आम इंसान की तरह आए और आके सवालात किए। उन सवालात की तफसील है। उन सवालों में एक सवाल ये किया था कि एहसान क्या है, सिफ़त एहसान क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू, कि तू अल्लाह की इबादत करे गोया कि तू तजल्लियात बारी का दीदार कर रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहू यराक, अगर तुझे कैफियत हासिल नहीं होती तो फिर ये कैफियत पैदा कर ले कि अल्लाह तुझे देख रहा है। जब हमारे दिल में वो इज़्ज़त अज़मत होगी कि मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा राज़िक, मेरे खैर और शर का मालिक, मेरी खुशी और गमी का मालिक, मेरी हर कैफियत का मालिक मेरा अल्लाह है, और फिर उसके बाद अल्लाह के हुजूर खड़ा हूँगा, इबादत में हूँ या मैं अपने कारोबार में हूँ, मैं किसी के साथ मुआमलात कर रहा हूँ या मैं अपने घर की घरेलू ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, उसको ये तसव्वुर तौहीद हासिल है तो वो फिर कभी लर्ज़श नहीं खाएगा, कभी चूक नहीं होगी उससे। उसके सामने ये बात हर आन हर लहजा होगी कि मेरा रब मुझे देख रहा है।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस की वजह से सहाबा इकराम को ये कैफियत हासिल हो गई थी कि वो जब नमाज में खड़े होते थे तो वो तजल्लियात बारी का दीदार करते थे। मैंने बहुत दफ़ा पहले भी आपसे ये अर्ज़ की कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म से तीर निकाला गया और उन्हें एहसास नहीं हुआ। वो क्या वजह थी? वजह यह थी कि वो तजल्लियात बारी में महव हो चुके थे, उनके दीदार में महव हो चुके थे। फिर उनका वो वजूद तो यहाँ पे था, लेकिन उस वजूद के अंदर जो दीदार बारी की लज्जत थी वो इतनी ज़्यादा थी कि दर्द की कैफियत नहीं थी। इसी तरह सहाबा इकराम ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर हमारे सामने जन्नत को लाया जाए, हमारे सामने जहन्नुम को लाया जाए, तो हमारे ईमान में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा कि अल्लाह ताला ने उनको वो ईमानी कैफियत अता कर दी थी कि वो ऐनुल यकीन के दर्जे पर पहुँच चुके थे। वो अल्लाह करीम को उस दर्जे पर मानते थे कि अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराह, कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे ही करे, तू अल्लाह को ऐसे माने जैसे तू जब तजल्लियात बारी का दीदार कर रहा। तो अल्लाह को जब हम इस इखलास के साथ, जिस इखलास का कुरान पाक में बार बार मुखलिसीन अलहुद्दीन, अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करने वाले, तो अल्लाह के लिए जब हम अपनी ईमान को खालिस कर लेंगे और अल्लाह ही को हर कुछ अपना मानेंगे और सिर्फ अफकार के साथ नहीं आमाल के साथ ही मानेंगे, जब हम किसी के साथ मुआमला कर रहे होंगे तो मेरे सामने ये बात होगी कि मैंने अपने रब को हाज़िरी देनी है, मैंने अपने रब को जान देनी है, मैंने अपने रब को इस बात का जवाब देना है। तो फिर अल्लाह करीम हमें वो अनायात अता फरमाएंगे और सहाबा इकराम को अता की गई थी कि वो तिजारत करते थे, यहाँ बरसगीर में तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन आज भी उनकी बनाई हुई मसाजिद वो हम अपनी आँखों से देखते हैं कि साहिल समुंदर के साथ एक लंबी पट्टी है जो सहाबा इकराम के सिर्फ मामलात की वजह से ईमान ले आए। ये मुखलिस लोग हैं, ये इखलास वाले लोग हैं, ये दयानतदार लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं। आज हम कमज़ोर इसीलिए हैं कि सबसे पहले हमारी जो अक़ीदा तौहीद है, जो नज़रिया तौहीद है, इसमें अभी तक हमने मेहनत नहीं की। जब हम इसमें मेहनत करेंगे और ये मेहनत अल्लाह अल्लाह करने से आएगी, और ये मेहनत और ये सिफ्त अल्लाह को हर लम्हा हर लहजा याद करने से आएगी, और हर वो शख्स याद करेगा जो कुरान पाक की रूह से अक्लमंद है। एक तो दुनिया की रूह से एक बंदा कहता है बड़ा अक्लमंद इंसान है, और अक्लमंदी का पैमाना चालाकी रखा हुआ है हमने, लेकिन अक्लमंदी ये है कि जो हर लम्हा अपने रब को याद करने वाला हो। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि हर लम्हा अपने रब को याद करने वाले, गाफिल ना हो।